अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग वेल। आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रूम टूर के साथ। जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे उसी होटल का ये रूम है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो मैंने कहा आज आपको दिखा देती हूँ। तो एंटर होते ही सबसे पहले ये बड़ा सा मिरर आता है, फुल लेंथ मिरर। उसके साथ एक कैबिनेट आती है जहाँ पे हमारा सारा सामान ठुसा पड़ा है। उसके ऑपोजिट पे ये वॉशरूम था जो कि बहुत ही बेसिक सिंपल सा वॉशरूम था। उससे आगे आए तो टीवी लगा हुआ है, उसके ऑपोजिट बेड है जैसे कि नॉर्मल होटल्स में होता है। और बाय द वे इसका मैट्रेस बहुत कंफर्टेबल था। तो जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं हमारे पास है जी स्टडी टेबल यहाँ पे, और इधर ही बैठ के मैं मेकअप भी करती थी। इन ड्रावर्स में मेरा मेकअप ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी टी कॉफ़ी और सारा कुछ ठीक है। और नीचे फ्रिज था और फ्रिज में हमने अपनी चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई थी, सुबह की स्नैकिंग की चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे एक काउच था बड़ा सा और एक टेबल था। और उसके बाद एक बहुत बड़ी ह्यूज विंडो थी जिससे हमें सिर्फ मेन रोड का व्यू नज़र आता था। और मोस्टली ये विंडो बंद रहती थी क्योंकि ओमान में काफ़ी वेदर मतलब गर्म होता है, तो वो एसी ऑन होते हैं तो इस वजह से कोई व्यू का मज़ा नहीं आता। खैर, तो ये था हमारा बेसिक सा रूम। अब चलते हैं शॉपिंग की तरफ। तो जी हम यहाँ पे आ गए हैं एक आउटलेट पे जहाँ पे आपको सारे डिज़ाइनर ब्रांडेड जो है वो शूज़ और कपड़े और सारा कुछ मिल जाएगा। स्पोर्ट्स वेयर मिल जाएंगे। एडिडास हो गया, पूमा हो गया, अंडर आर्मर हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स जो आपको चाहिए वहाँ पे सब मिल जाते हैं। तो बेसिकली जब आप बाहर जाते हैं तो आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ये होती है कि आप एक अच्छे शूज़ ले लें। तो मैं भी यही सोच रही थी कि मैं एक शू अपने लिए बाय कर लूँ। तो ये एक मुझे शू बहुत पसंद आया, एक नहीं बल्कि दो बहुत पसंद आए थे। लेकिन मैं डिसाइड करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट हुआ था। एक ये वाला था, ये नाइकी का था और वो पूमा का था, बट वो कलर वाइज मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ये भी अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल लेवल दोनों का एक जैसा था, प्राइस भी आलमोस्ट सेम थी, बट वो मुझे ज़रा ज़्यादा अच्छा लगा और विकास को भी अच्छा लगा। तो फिर मैंने वो ले लिया। और मैंने ऑलरेडी जो पहने वो रीबॉक के थे और वो मैंने बहुत पहन लिए थे। तो अब वक्त आ चुका था कि मैं चेंज कर लूँ अपने जूते। खैर यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑफ चल रहा था कपड़ों पे भी और जैकेट्स पे, कोट्स पे। ओ माय गॉड, ओमान में इतनी विंटर कलेक्शन है। इतनी तो ठंड पड़ती नहीं है यहाँ पे जितनी इनके पास विंटर कलेक्शन थी। खैर मैंने और तो कुछ नहीं लिया। फिर हम सोहा के शूज़ देखने के लिए चले गए और सोहा के लिए हमने एक शू लिया जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मामास ड्यूटी पे थी, पहना के देख रहे थी उसको और ट्राई कराना बड़ा मुश्किल काम था। ये वाला मेरा शूज़, मैं आपको घर जाके सही प्रॉपर्ली दिखाऊंगी कि कैसे शूज़ थे हम दोनों के। तो जी काफ़ी बड़ा आउटलेट था ये, बहुत ही मज़े की चीज़ें थी यहाँ पे। दिल करता सब कुछ ले लें, बट ऑब्वियसली सबसे बड़ा मसला तो हम सामान कैरी करना। इतना लगेज आप लेके नहीं जा सकते जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो ये जी हमने दोनों शूज़ ले लिए हैं और अब हम जो है वो वापस जा रहे हैं और वापस जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने लिए। खैर यहाँ पे आपको जैकेट्स, कोट्स बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे ब्रांडेड चीज़ें मिल रही थी। इतनी भी रीज़नेबल नहीं थी बट इट वाज नाइस, लाइक अच्छी प्राइस पे थी। लेकिन जब हम आए थे तब ऑलमोस्ट सेल ख़त्म हो चुकी थी। बहुत कम चीज़ों पे बहुत थोड़ी सी सेल लगी हुई थी, तो हमें कोई इतना फ़ायदा नहीं हुआ बाय द वे सेल से। बट ये था कि जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। तो अभी मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया। सो फाइनली हम घर आ गए थे। तो सबसे पहले मैं आपको सोहा के शूज़ दिखाती हूँ। तो सोहा को ये वाले शूज़ पसंद आए थे एडिडास के। ये डिज़नी स्टार शूज़ हैं, सुपर स्टार, बट ये डिज़नी थीम्ड थे शूज़ और इनकी कोई कोलैबोरेशन होगी डिज़नी के साथ। तो ये वो शूज़ थे और ये काफ़ी अच्छे लगे सोहा को और मुझे भी काफ़ी अच्छे लगे। तो ये हमने ले लिए। इसके ऊपर मिक्की बना हुआ था, मिनी बना हुआ था सॉरी। तो खैर ये हमने शूज़ सोहा के लिए और मेरे तो आपने देख लिए थे मैं, लेकिन आपको फिर दिखा देती हूँ। और अनबॉक्सिंग करने का एक अपना ही मज़ा होता है। मुझे वाइट शूज़ बहुत पसंद है और उसमें ये नियॉन कलर्स भी थे जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे। और आई नो कि पाकिस्तान में गंदे हो जाएंगे बट इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। वैसे मोस्टली मैं इस तरह के शूज़ पाकिस्तान में मुझे पहनने को कम ही मिलते हैं। मैं मोस्टली जब ट्रैवल करती हूँ तो तभी ये वाले जूते काम आते हैं, या हम नॉर्थन एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे काम आते हैं। वैसे लाहौर में आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको ज़्यादा पहनूँगी, बट इज़ जस्ट एन इन्वेस्टमेंट। तो ये मैंने ले लिए और इट जस्ट
वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। ये है कि बंदा पहन के सुकून में आ जाता है। तो अब हम जा रहे हैं आइकिया। तो यस, हम आइकिया आ गए हैं। अब मैं बहुत टूटे फूटे व्लॉग्स बना रही हूँ। आई डोंट नो वाई, मैं भूल जाती हूँ व्लॉग्स करना, बट फिर मुझे जब याद आता है तो मैं क्लिप्स बना लेती हूँ। तो अभी हम आए हैं ओमान में, एक ही आइकिया और बहुत बड़ा है। और यहाँ पे हम आए हैं, मैं आज आपको दिखाती हूँ बेसिकली कि आइकिया कैसा होता है और यहाँ पे किस तरह से चीज़ें लेआउट हुई होती हैं और आप कैसी चीज़ें बाय कर सकते हैं यहाँ पे, और इनके पास कितनी ह्यूज वैरायटी होती है। अभी जहाँ पे हम आए हैं ये सारा आउटडोर फर्नीचर है, जिसमें आप कहीं पे भी बाहर आपके लॉन में या आप कहीं पे भी ये सेटिंग कर सकते हैं अपनी। तो इस तरह से इन्होंने ये एक आइडिया दिया हुआ है कि आप इस तरह से चीज़ें लेआउट कर सकते हैं और आप उनसे ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं एज़ इट इज़। और आप जो है वो एक एक भी बाय कर सकते हैं, जस्ट अप टू यू। और सबसे पहले सोहा ने वहाँ पे देख ली आइसक्रीम, तो हमें खानी पड़ी आइसक्रीम। तो सबसे पहले हमने ली यहाँ पे आइसक्रीम। हमने कहा शॉपिंग तो हम बाद में करेंगे ना, पहले हम आइसक्रीम खा लेते हैं। जब आप बच्चों के साथ आए होते हैं ना, तो फिर बस यही हो रहा होता है कि खा पी लो, फिर बैठो, फिर खा पी लो, फिर चीज़ें ले लो। तो बस यही चल रहा था यहाँ पे। और बहुत बड़ा आइकिया था, अभी हमें समझ नहीं आ रही थी कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है। और ये हमने सूटकेस एक बाय द वे पहले ख़रीद लिया और इसको हम अब कैरी करके फिर रहे हैं। और इसमें हम जो चीज़ें ले रहे हैं हम इसी में डाली जा रहे हैं, ताकि हम जो है वो हमें हाथ में बैग्स ना पकड़ने पड़े और हम इसी सूटकेस में अपनी जो है ना वो सारी चीज़ें डालें, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें बाय कर ली हैं और अब लगेज हो गया ज़्यादा और हमारे पास सूटकेस हैं कम। तो इसलिए हमने एक तो यहाँ से मॉल से बाय कर लिया है, और भी मैंने काफ़ी चीज़ें बाय की है। आल्डो से बैग्स लिए हैं और बहुत अच्छी प्राइस पे लिए हैं, उसके लिए भी एक व्लॉग आएगा। तो जी यहाँ पे हमने आइसक्रीम ऑर्डर की है, उसके ऊपर हमने चेरी की टॉपिंग कराई। और हमने यहाँ पे बैठ के आइकिया की ही किचन से हमने ये ली थी और यहाँ पे हम बैठ के आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए इन्होंने कितना अच्छा एक सेटअप सब बनाया हुआ पिंक थीम में, जिसमें इन्होंने एक कैबिनेट दी हुई है, रैक, और जिसमें उन्होंने कपड़े हैंग किए हुए हैं, डिफरेंट पिंक कलर की चीज़ें रखी हुई हैं। फिर हम आ गए थे किचन वाले सेक्शन में, जहाँ पे हमें ज़रूरत थी बेसिकली विकास के अपार्टमेंट के लिए कप्स मग्स चाहिए थे, तो हम वो देख रहे थे यहाँ पे। और गाइस इतने कोई सस्ते टिकाऊ रेट्स पे चीज़ें मिल रही थी, कसम से मेरा दिल कर रहा था कि मैं सारा कुछ लूँ और पाकिस्तान के लिए कार्गो करा दूँ। आई विश कि हमारे पास भी आइकिया होता, क्यों नहीं हमारे पाकिस्तान में आइकिया। यार जो अच्छी चीज़ होती है वो हमारे मुल्क में होती ही नहीं है। मतलब कि यार आइकिया होना चाहिए था। आप मतलब अंडर वन रूफ आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये मुझे मग्स काफ़ी अच्छे लगे थे। तो हमने एक ब्लैक ग्रे कलर के, ये वाले नहीं, मैं आपको आगे दिखाती हूँ कौन से वाले हमने लिए। तो वो मुझे काफ़ी अच्छे ये भी थे, और बट ये इतने अच्छे नहीं थे। बट मुझे जो पसंद आए थे, आई डोंट थिंक सो कि मैंने उसकी वीडियो बनाई है कि नहीं बनाई, लेकिन आगे देखते शायद मैंने बनाई हो तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर यहाँ पे इनकी बेडिंग्स की बहुत सारी ऑप्शंस थी, लाइक बहुत सारे कुशन्स और ये वॉज और बहुत कुछ था। ओ माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकती कितनी ह्यूज वैरायटी थी इनके पास बर्तनों की, चीज़ों की। और ये देखें ये पूरे सेट्स थे यहाँ पे, जैसे आप बाउल्स ले सकते हैं, आप सेट भी ले सकते हैं। इनके प्रॉपर सेट्स भी बने हुए थे प्लेट्स के साथ मैचिंग, और सॉलिड कलर्स कितने थे। इस तरह के कप्स लिए थे ये ब्लैक कलर में, और इस तरह की प्लेट्स हमारे पास ऑलरेडी थी, तो इस तरह के कप्स ले लिए थे। फिर हम चले गए जहाँ पे बच्चों के रूम सेट किए हुए थे। तो यहाँ पे इस तरह से बच्चों के रूम सेट किए होते हैं। आप चाहें तो आप उसके ऊपर हर चीज़ के ऊपर प्राइस टैग लगा होता है, तो आप चाहें तो आप ये पूरा सेट ऐसे ही उठवा लें, या फिर आपको जो चीज़ पसंद आ रही है आप वो चीज़ ले लें। जैसे यहाँ पे डिफरेंट थीम के अकॉर्डिंगली उन्होंने सेट किया था, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज़ के लिए अलग। और ये देखें आप, ये कितना प्यारा लग रहा है, टेंट रखा हुआ उन्होंने अंदर। और बहुत ये सारी चीज़ें ऑन सेल थी, मतलब ये सारी चीज़ें आप बाय कर सकते हैं, बस आपने आपको जो पसंद आ रहा है आप वो ले लें। और ये एक और रूम था, और देखें सोहा ने सही इंजॉय किया था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, क्योंकि इतने मज़े की थीम के अकॉर्डिंगली उन्होंने जो है वो रूम सेट किए हुए थे। बेड कितना प्यारा था, ये रॉड वाला। और जी यहाँ पे पांडा, मिस्टर पांडा जो है वो काम कर रहे हैं। ये एक और रूम था, बट ये एक गर्लिश टाइप रूम था, जिसे वॉक इन क्लोजेट आप कह सकते हैं, बेसिकली ये वो बनी हुई थी। और ये देखें यहाँ पे, ये अब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, आप यंग गर्ल्स के लिए
जो है वो रूम इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, स्टडी टेबल और ये सारा कुछ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉक इन क्लोज़ेट है, इसमें उन्होंने जूते रखे हुए हैं। ये यहाँ पे आप अपना मेकअप सेट कर सकते हैं, वैनिटी है, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी जो है वो कबर्ड है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह हैंग कर सकते हैं। जस्ट एन ऑप्शन, अगर आप ख़रीदना चाहें आप उठाएं यहाँ से और घर में सेट कर दें। और ये देखें बेड, आप इसका मैचिंग लैंप्स ले सकते हैं। बेसिकली ये सारा सेटअप जो होता है ना वो डिज़ाइनर्स ने किया होता है, चीज़ें अकॉर्डिंगली रखी होती हैं, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपके पास बजट अच्छा है तो आप ये सारी चीज़ें लें और अपने जो है वो घर में रख लें। इसी तरह से एक ये रूम था, ये भी बहुत ही प्यारा था। तो हर रूम की डिफरेंट थीम थी, हर चीज़ पे प्राइस टैग लगा हुआ था। तो फिर हम दोबारा से खाने के लिए आ गए और अभी हमने यहाँ से, क्योंकि हम बहुत चले थे इतना मैं ब्लॉग नहीं बना सकी, फिर हमने यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी। जो मैंने चीज़ें आइकिया से लिया इसके लिए भी एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या परचेज़ किया है। बस यहाँ पे हमने खाना खाया, ये कॉफ़ी पी, इंजॉय किया अपना स्नैक्स, और उसके बाद हम वापस चले गए घर। और आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।